दोस्तों, किसी जिंदगी का इस दुनिया में आना सच में कमाल का जादू होता है। बेशक आपके दिमाग में किसी के जन्म की अलग ही छवि बन जाती है। एक महिला किसी बच्चे को जन्म देने के दौरान दर्द से चिल्लाती रहती है और सच में उस दर्द को एक पुरुष कभी महसूस नहीं कर सकता। इसीलिए कहा जाता है कि माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। बहरहाल, इंसानों के जन्म देने का सारा क्रियाकलाप आपको पता ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी जानवरों को जन्म देते हुए देखा है? जी हाँ, मैं इंसानों से हटकर जानवरों की बात कर रहा हूँ, जो पूरी तरह से एक अलग ही क्रिया है। इस वीडियो को देखते हुए आप प्रकृति की कृति के बारे में जानकर हैरान हो जाएंगे और शायद आप यही कहेंगे कि इंसान भी इस तरह से जन्म क्यों नहीं दे सकते। वैसे क्या आपको पता है कि एक डॉग का बच्चा थैले से बाहर आता है या एक मादा हाथी सीधा अपने बच्चे को जमीन पर गिरा देती है? आज आप प्रकृति के कुछ जानवरों के जन्म क्रियाकलाप के बारे में जानने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्या आपको पता है कि एक हाथी अपने बच्चे को जन्म देने का समय आगे बढ़ा सकती है? मतलब किसी मादा हाथी को दिन में प्रसव पीड़ा होती है तो वो अपने बच्चे को बाहर आने से रोक लेती है, क्योंकि हाथी हमेशा बच्चे को रात के समय ही जन्म देने में खुश रहते हैं। सच में ये कमाल की बात है, लेकिन इससे बड़ी कमाल की बात ये है कि एक मादा हाथी का गर्भ का समय पूरे 22 महीनों का होता है। जरा सोच कर देखिए कि अगर एक औरत इतने समय के लिए गर्भ धारण करती है तो कैसा होगा। बेशक ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हाथियों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। जन्म के समय एक हाथी के बच्चे का वजन लगभग 113 किलो के आसपास का रहता है। सच में ये बहुत भारी है। इसके अलावा जन्म देने वाली नलिका तब तक मादा से जुड़ी रहती है जब तक अंदर मौजूद सारा तरल और खून बाहर नहीं आ जाता। चलिए, अगर हाथी को देखकर आप हैरान हो गए हो तो यहाँ एक और जानवर है जिसे देखकर आपको उतनी ही हैरानी होने वाली है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चीता की। ध्यान रखिए, ये कोई आम चीता नहीं है, बल्कि इसका नाम मिलानी है और ये मेट्रो रिचमंड जू, जो कि वर्जीनिया में बना हुआ है, उसमें रहती है। और ये इसका पहली बार था जब उसने अपनी संतान को जन्म दिया। इस बात में कोई शक नहीं है कि चीता बहुत सेंसिटिव जानवर होते हैं, इसीलिए उनके जन्म देने का समय किसी सजा से कम नहीं होता। जरा इसे देखिए, कई घंटे अकेले रहने के बाद उसने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। अपने पहले मौके पर ही उसने 5 बच्चों को एक साथ इस दुनिया में उतारा। दोस्तों, जो फुटेज आपने देखी वो 19 सितंबर 2014 की है। सच में ये कमाल का था। एक डॉल्फिन को अपने बच्चे को जन्म देते हुए देखना सच में बहुत दुर्लभ घटना मानी जाती है। अगर आपको लग रहा है कि वो पानी में चलते हुए ही बच्चे को जन्म दे देती होगी तो यकीन मानिए आप गलत हैं, बल्कि ये तो एक लंबा क्रियाकलाप है। इसीलिए डॉल्फिन्स को धैर्य रखने के मामले में उच्च स्थान प्राप्त है। हुआवे के डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र में ये डॉल्फिन अपने बच्चे को जन्म दे रही है और जरा अब देखिए ये कैसे खुद को कसकर मोड़ लेती है। असल में ये इनका बच्चे को बाहर निकालने के लिए लगने वाले जोर लगाने का तरीका है। अच्छी बात ये है कि पानी के अंदर जन्म देना आसान काम होता है। शुरुआत में तो ऐसा लगता है कि जैसे डॉल्फिन की एक और पूंछ आ गई हो, लेकिन मुझे भी सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब मुझे पता लगा कि जैसे ही बच्चा बाहर आता है वो तुरंत अपनी माँ के साथ तैरना शुरू कर देता है, जैसे वो अंदर से ही तैरना सीख कर आया हो। और वो ऐसे तैरता है जैसे पता नहीं कितने सालों से ऐसे ही तैर रहा हो। ये देखिए, एक राइनोसेरस एक बच्चे को जन्म दे रही है। ये घटना बिल्कुल भी आम नहीं है। राइनो के गर्भ का समय पूरे 18 महीनों का होता है और ये 2.5 साल के अंतराल के बाद ही दूसरे बच्चे को जन्म दे सकती है। और यहाँ देखिए, एक 20 साल की साउथ अफ्रीकन राइनो अपने तीसरे बच्चे को जन्म दे रही है। ये कमाल की फुटेज हमारे पास नहीं होती अगर उस दिन सही समय पर कैमरा वहाँ नहीं लगाया गया होता तो। और सच में राइनो के जन्म देने का काम बहुत तेज होता है। हाथी के बच्चे की तरह ही शुरुआत में राइनो का बच्चा भी अवचेतन हालत में होता है। मादा राइनो उसके पास बैठती है और जीभ से उसको सहलाती है। जन्म के समय आमतौर पर राइनो का बच्चा 45 किलो के आसपास का होता है। ये इतना कमजोर होता है कि ये खुद से खड़ा भी नहीं हो सकता। इसके बाद इसकी माँ इसे खड़ा करने में मदद करती है। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे कमाल का जानवर कौन सा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुक्रिया।